बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जनरल साइंस का। और क्लास 9th की हमारे पास जनरल साइंस है इंग्लिश मीडियम में। दो चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहाँ से जाकर उनकी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जी हमारे पास ये कौन कौन से बोर्ड के लिए हैं जी, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आज़ाद कश्मीर बोर्ड। बाकी बच्चे भी अगर ये वीडियो जो भी देख रहा होगा वो अपनी बुक मैच कर ले, अगर उसके बोर्ड के मुताबिक ये बुक सेम है तो फिर इधर से तैयारी कर ले। बाकी भी तकरीबन आप साइंस की बुक देखेंगे ना, जनरल साइंस की ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं, बस आगे पीछे होती हैं या चैप्टर आगे पीछे होंगे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यही होती हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, अपने साथ इसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए ये खुद सारे एक एक जो सवाल है इसका मैंने खुद अपनी मेहनत जो है ना, इसकी रिसर्च वगैरह करके तो इसको बनाया गया है आपके लिए स्पेशली। आइए जी इसको शुरू करते हैं जी। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें जी। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री इन बायोलॉजी द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर स्ट्रक्चर आर डिस्क्राइब। तो बायोलॉजी में क्या होता है जी, जानदार जो चीज़ें हैं उनकी जो ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में आप यानी कि पढ़ते हैं बायोलॉजी में। बट डिफरेंट लिविंग बॉडीज एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन देम आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री। अब हर जानदार जिस्म जो है ना उसके अंदर केमिकल मौजूद है। वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो रिएक्शन है हमारे जिस्म के अंदर होते रहते हैं। अब हमारी जो बॉडी है इसका मुतालिया तो इसका आ गया ना बायो में, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उसका तल्लुक केमिस्ट्री के साथ है। तो इन दोनों को जब इंसानी जिस्म के बारे में केमिस्ट्री के लिहाज से पढ़ा जाता है ना, उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, विच इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन ये है कि खुराक का हजम होना जिस्म के अंदर, ठीक है, इसको डाइजेशन कहा जाता है। देखिए ना, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड कम्प्लेक्स फूड, बड़ी जो खाना होता है उसको हम थोड़ी कम्प्लेक्स जो पेचीदा खाने होते हैं मालिक्यूल के, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, स्मॉलर एंड सिंपलर मालिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम जो है ना हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, जो हमारे जिस्म में खुराक को गलाने सलाने में हजम करने में मदद देते हैं। इस कॉल डाइजेशन, यानी कि जो हमारे जिस्म के अंदर जो हम खुराक खाते हैं उसका हमारे जिस्म में हजम होना, ठीक है जी, हजम होना, वो सारा जो हमारा ये डाइजेशन कहलाता है। व्हाट इज मेंट बाय एसिमिलेशन? ये डाइजेशन और एसिमिलेशन दोनों इकट्ठे यानी कि यूज होते हैं। ये आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे भी पूछ सकता है। डिफाइन डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, इस तरह। एसिमिलेशन अब क्या होता है, कुछ खुराक तो हमारे जिस्म में हजम हो जाती है ना, हजम होने के बाद क्या होता है, कुछ हिस्सा खुराक का हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है और कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है। और ये जो जिस्म का हिस्सा बनता है ना उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। जिस्म के अंदर जज़ब हो जाती है जो खुराक हमारी, देखना। आफ्टर डाइजेशन स्मॉलर मॉलिक्यूल आर अब्सॉर्ब बाय सेल फॉर सिंथेटिक पर्पसेस। अब देखे ना, कुछ मालिक्यूल जो है ना खुराक के वो ऑब्जर्व कर लेती है हमारी बॉडी सेल्स, और देयर यूजेज इन द सेल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और ये जो इज़ा हैं उनका हमारे जिस्म में जज़ब जो होना है वो एसिमिलेशन कहलाता है। Define substrate and coenzymes. Substances on which the enzymes act are called substrates. कहता है जी ऐसी चीजें जिसके ऊपर कोई एंजाइम्स अमल करता है ना उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। और एंजाइम्स क्या होते हैं, जो चीजों को हजम करते हैं। इनके जिन चीजों को एंजाइम्स यानी कि वर्किंग करता है जिनके ऊपर, उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज ड्यू टू इट्स शेप। और एंजाइम्स की जो एक महसूस हालत है ना वो इसकी शक्ल की वजह से है। उसके बाद को एंजाइम्स के हैं, जैसे हम कहते हैं को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब है जिसमें लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। तो को एंजाइम्स का मतलब ये है कि जो एंजाइम्स के साथी हैं, जो एंजाइम्स की मदद करते हैं। सम एंजाइम्स नीड अदर कंपाउंड टू कंप्लीट कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक जो अमल है उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ और एंजाइम्स की जरूरत होती है। दीज आर कॉल्ड कोएंजाइम्स, इनको कोएंजाइम्स कहा जाता है। तो नीचे वाली लाइन आप बेशक छोड़ दें इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 5।
ये जो लाइन है ना, आपको मैं यहाँ से ऐसे इसको डिलीट करवा देता हूँ। ओके, व्हाट इज मेंट बाय एंटीजेंस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ऑल दो द ब्लड ऑफ ऑल ह्यूमन लुक्स द सेम, तमाम इंसानों का आप देखते हैं खून एक जैसा होता है, बट इट वेरीज केमिकली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन ये कीमिया लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल। और ये जो डिफरेंस होता है, ये जो केमिकल इज ड्यू टू हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ना ब्लड के अंदर, उनकी वजह से ये डिफरेंस आता है। द केमिकल आर कॉल्ड एंटीजेंस, और ये जो केमिकल्स होते हैं इनको एंटीजेंस कहा जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम्स इन आवर डेली लाइफ, डेली लाइफ में हमारी जो एंजाइम्स है ना उनका क्या किरदार है। एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। Enzymes have proved to be extremely useful in chemical and pharmaceutical industries, और ये केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फार्मास्यूटिकल होता है ये अदवायात साजी जो होती है। दे आर यूज इन चीज़ मेकिंग, चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज इन वेरी कॉमन इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है। पापाइन इज एन एंजाइम्स, ये जो पपाया है ये एंजाइम की शक्ल है। तो पापैन जो है ना ये एंजाइम्स की शक्ल है, obtained फ्रॉम दी पपाया, पपाया प्लांट जो है उससे हासिल होता है, ये जो पपीता कहते हैं इसे हम। एंड इज यूज टू टेंडराइज मीट, और ये गोश्त को गलाने के लिए यूज होता है, यानी कि अगर आप बड़ा गोश्त वगैरह पका रहे हैं तो आप का वो गोश्त है वो गल नहीं रहा, तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा पपीते का पीस डाल लेंगे तो आराम से वो डाल देंगे, या पपाया जो पपीते से हासिल होता है वो डाल लेंगे तो आपका गोश्त आराम से गल जाएगा। नेम द थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द ब्लड, हमारे जिस्म में पाए जाने वाले तीन जो ब्लड सेल्स हैं ना उनके नाम बताने हैं। या जी रेड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद वाइट सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीन किस्म के हमारे ब्लड के हिस्से हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड इन द बॉडी, जिस्म में खून का क्या किरदार है। राइट टू फंक्शन ऑफ ब्लड, देखें नहीं तो दो इसका फंक्शन है, एक एक करके करते हैं। ब्लड इज द रिवर ऑफ लाइफ, जिंदगी खून का खून जिंदगी का दरिया है। इट कैरीज न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू इंडिविजुअल सेल थ्रू द बॉडी, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को हमारे पूरे जिस्म में एक एक सेल की तरफ लेके जाता है। एंड इट ब्रिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द किडनी एंड लिवर, और ये क्या करता है जी, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे जिस्म में से तमाम जिस्म के हिस्सों में से लेके आता है किडनी में और लीवर में। रेड ब्लड सेल्स आर एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये गैसों की तरसील में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। वाइट सेल फॉर द बॉडी इम्यून सिस्टम, जबकि वाइट सेल जो होते हैं ये बॉडी हमारा जिस्म है उसकी इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं। ये इम्यून सिस्टम जो होता है हमें बीमारियों से रोकता है। एंड ब्लड प्लेटलेट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, वो जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये खून के जमने में मदद देते हैं। हु आर यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन से होते हैं। इफ अ पर्सन हैज नाइदर ए एंटीजन एंड नॉर बी एंटीजन, अगर एक इंसान है उसके अंदर ना ही ए एंटीजन है ना ही बी है, बट हैज बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज, और उसके अंदर ए और बी एंटीबॉडीज हैं, दैट ब्लड ग्रुप विल बी ओ, इसको हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। एंड द पीपल हैविंग दिस ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, और जिन लोगों का ब्लड ग्रुप होता है ना ओ, वो हर किसी को जो है ना खून दे सकते हैं, इसको इसलिए यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है। उसके बाद ये है जी व्हाट इज मेंट बाय डीएनए, डीएनए क्या है। इंफॉर्मेशन अबाउट द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन इज कंटेन इन दिस जीन्स, किसी भी जानदार की विरासती जो खसूसियात है ना, कोई भी इंसान है उसकी जीन्स में मौजूद होती हैं। दीज जीन कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड डीएनए, और ये जीन जो है ना मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम एक खास किस्म के केमिकल कंपाउंड पे जिसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए से क्या बनता है जी, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये आपको एक लहजा से क्वेश्चन आ सकता है,
एंड इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। और ये क्रोमोसोम होता है जो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अच्छा, ये डीएनए बड़ी मजे की चीज़ है। आप देखते हैं कि हज़ारों साल पहले पुराने जानवर जो मर चुके हैं उनकी बकायात लेके उनके डीएनए टेस्ट किए जाते हैं और उनसे पता तो लगाया जाता है कि ये किसका ताल्लुक किस स्पेशीज के साथ है। तो जब कोई हादसा वगैरह हो जाए, कोई आग वगैरह लग जाए, तो किसी भी इंसान की जो शनाख्त है ना, वो मुश्किल हो जाती है बाद हादसों में कि ये पहचाना नहीं जाता कि ये कौन है। तो फिर उसका डीएनए टेस्ट लेके ना तो उसकी फैमिली के साथ मैच किया जाता है। तो जिस फैमिली से उसका जो डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है ना, तो वो फिर उसको यानी कि वो डेड बॉडी दे दी जाती है। ये डीएनए टेस्ट, डीएनए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज मेंट बाय डीएनए रेप्लिकेशन? व्हेन वन डीएनए मॉलिक्यूल मेक अनदर डीएनए मॉलिक्यूल लाइक इटसेल्फ। जब कोई भी एक डीएनए मॉलिक्यूल अपने जैसा दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बना लेता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। व्हाट आर द जीन्स कॉल्ड? जीन्स को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कैरी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड जीन्स। और डीएनए का एक सेक्शन है स्पेसिफिक, जो कि मुख्तलिफ हदायत लेके जाता है, उसको जीन्स कहा जाता है। व्हाट इज जन्यूम? जन्यूम क्या है जी? जन्यूम, ऑल जीन्स प्रेजेंट इन अ सेल आर कॉल्ड जन्यूम। सेल के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं उनको जन्यूम कहा जाता है। देर आर 3.2 बिलियन पेयर्स इन द ह्यूमन जन्यूम। ह्यूमन जन्यूम में 3.2 बिलियन पेयर होते हैं जन्यूम। व्हाट इज बीटी जीन? बीटी जीन क्या है? बीटी जीन क्रिएट इम्यूनिटी इन प्लांट अगेंस्ट इंसेक्ट एंड पेस्ट। बीटी जीन जो है ना, ये एक दवाई है जो कि पौधों को हिफाजत करती है, पौधों की कीड़ों मकोड़ों से और छोटे जो हैं एनिमल्स उनसे। हु आर यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्शन? यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्शन इनके आलमी वसूल कुनुंदा किसे कहते हैं? द पीपल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्शन। जिनका ब्लड ग्रुप होता है ना ए बी, उनको यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्शन कहा जाता है। इनके ये हर किसी से खून ले सकते हैं बिकॉज दे हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन्स। व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? बड़ी अहम डेफिनेशन है। द जीन्स फ्राम डिफरेंट सोर्सेज कैन बी कंबाइंड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब देखें, मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर है ना या जानदार हैं, उनके जीन्स इकट्ठे करके ना तो एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए जाते हैं एंड ट्रांसफर इनटू लिविंग सेल। और फिर उनसे जानदार चीज़ें बना ली जाती हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये साइंसदान वर्क कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर वगैरह बना रहे हैं। तो ज़्यादातर इसका फ़ायदा हो रहा है हमें फसलों में। दो पौधों को मिला के ना तो उसके एक नया पौधा बना लिया जाता है, तो उस जिससे पैदावार ज़्यादा हासिल हो जाती है और उससे उसका ये भी फ़ायदा होता है कि उनको कीड़े वगैरह भी नहीं लगते। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये बड़े फ़ायदे हैं। खच्चर जो है ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की इजाद है। डिफाइन वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन आर हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। वैक्सीन जो है ना, ये एक बेज़रर, हार्मलेस होता है, बेज़रर जो नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये बीमारी की किस्म ही है जो माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन ये हमारा इम्यून सिस्टम तेज कर देते हैं वैक्सीन जो है। द टर्म वैक्सीन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका। लैटिन वर्ड वैका से ऐसी की गई है विच मीन द गो, जिसका मतलब है गाय। व्हाट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? एनी ऑर्गेनिज्म विच रिसीव अ फॉरेन जीन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। कोई भी जानदार जो बैरूनी जीन वसूल करता है ना, उसको ट्रांसजेनिक जानदार कहते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज मेंट बाय कैटाबॉलिज्म? राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। डिफरेंस भी बताना है इनका। A large number of chemical reactions take place in the animal and plant cells and cells of biological organisms which are collectively called metabolism। जी देखें, ये कह रहा जी इंसानी जिस्म है उसके अंदर बेशुमार जानदारों में या इंसानों में या पौधों में रिएक्शंस होते रहते हैं, और ये जो रिएक्शंस हैं इनको मजमूई तौर पे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। कैटाबॉलिज्म कैरी कैटाबॉलिज्म इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन इन द रिजल्ट ऑफ विच द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल और ब्रोकन इन डाउन इनटू सिंपल मालिक्यूल। इनका जो पेचीदा जो मालिक्यूल है ना, उनको इनके सिंपल मालिक्यूल में तोड़ा जाता है।
तो इसको कैटाबोलिज्म कहा जाता है। कैटाबोलिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी, इससे एनर्जी खारिज होती है। दिस एनर्जी कैन बी यूज इन सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड? ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट कॉल्ड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। व्हाट इज एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड? The human blood is divided into A, B, AB and O groups on the basis of antigens and antibodies. This is called ABO system of blood. Describe two functions of blood. Blood के दो function बयान करने हैं। Following are the two functions of blood. Blood transport digest food and oxygen to the cell of all body. ये जी blood क्या करता है जी, एक तो डाइजेस्ट जो फूड होती है और ऑक्सीजन होती है उसको मुख्तलिफ सेल में, बॉडी के मुख्तलिफ सेल की तरफ ले जाता है। यहाँ ब्लड ब्रिंग बैक द यूजलेस प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इनटू किडनी एंड लीवर। और फिर क्या करता है, ये मुख्तलिफ किस्म की जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है हमारे जिस्म में उसको लेके जाता है किडनी में और लीवर में। ऊपर भी हमने ये सवाल किया वैसे। व्हाट इज मेंट बाय एडिपोज टिश्यूज? एक्सेस फैट में बी स्टोर्ड इन फैट स्टोर्ड इन टिश्यूज। जो हमारे जिस्म में फालतू जो चर्बी होती है, फैट्स होते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं किसमें? फैट स्टोरिंग टिश्यूज में ऑफ बॉडी विच आर कॉल्ड एडिपोज टिश्यूज, और उसको हम एडिपोज टिश्यूज कहा जाता है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। Herbicides are the chemical which are used to control the weeds or unwanted plant growing in crop. हर्बिसाइड यानी कि ये एक किस्म का केमिकल है जो कि फसलों के अंदर उगने वाली जो गैर जरूरी जड़ी बूटियां उसको खत्म कर देता है। खाद ही कह लें किस्म की। What is meant by catalyst? Catalyst is a substance which can change the speed of chemical reaction. कैटालिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है या कम कर देती है विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल में कोई तब्दीली लाए बगैर। What is meant by cloning? Cloning क्या है? Cloning is a type of genetic engineering that uses cell from one organism to create a second living organism that is genetically identical to the first. क्लोनिंग में क्या होता है कि एक के सेल ले लिए जाते हैं, उसको फिर दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाता है, उसी तरह की सेम चीज़ बना ली जाती है, उसको क्लोनिंग कहते हैं। विच टिश्यू स्टोर फैट इन ह्यूमन बॉडी? एक्सेस फैट में भी स्टोर्ड इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज कॉल्ड एडिपोसिस। ये ऊपर सवाल हमने कर लिया लेकिन सवाल थोड़ा चेंज है बस। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्स्ट्रा स्टोर्ड फैट कॉल्ड ओबेसिटी। डिफाइन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? कंपाउंड दैट इनहेबिटेट द ग्रोथ और किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड इनहेबिटर। इनके ऐसे कंपाउंड जो बैक्टीरिया को मार दें या उसकी जो ग्रोथ है ना उसको रोक दें तो उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। व्हाट इज पेंसिलिन? पेंसिलिन क्या होती है? पेंसिलिन आर मेड बाय फंगस, ये फंगस से बनती है, कॉल्ड पेंसिलियम। पेंसिलियम, हाँ। द ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों को ठीक करती हैं उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। पेंसिलिन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स की है किस्म है। What are broad spectrum antibiotics? Broad spectrum antibiotics क्या हैं? Give their examples. Antibiotics which are effective against a variety of bacteria called broad spectrum antibiotics. ये एंटीबायोटिक की एक किस्म है जो एक बड़े पैमाने पर बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है और एक मुअस्सर है, मतलब उसमें तमाम बैक्टीरिया के खिलाफ मुदाफ़त है, तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अगर टेट्रासाइक्लिन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट ये हमारे पास है व्हेन सेफलोस्पोरिन्स डिस्कवर्ड। सेफलोस्पोरिन्स कब डिस्कवर हुई? राइट देयर नेम्स। Cephalosporin was discovered in 1948. These antibiotics are obtained from fungus Melanosporium. Melanosporium से ही हासिल होती है ये। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज मेंट बाय रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग क्या है जी? रीसाइक्लिंग इज द रिट्राइवल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। रिसाइक्लिंग का मतलब है कि जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं ना उनको दोबारा नई चीज़ें कारआमद चीज़ें बना लेना उनसे।
इसको रिसाइकलिंग कहा जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक आयरन, ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर कैन बी रिकवर्ड एंड मेड रीयूजेबल। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो यहाँ बड़ी तादाद में जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, लोहा शोहा ग्लास जो होते हैं, प्लास्टिक होती है, इनको दोबारा पिघला के दोबारा जो है ना उसकी रीयूजेबल फॉर्म में लाया जा सकता है, इसलिए इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। यदि ये चैप्टर नंबर 4 आगे नेक्स्ट तैयार है, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। चैप्टर 3 जो है ना ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका हुआ है। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ताकि आपके जो दोस्त हैं सभी का फ़ायदा हो जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जी जी, अल्लाह।